तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा एक नया टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फंड। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है और किस लिए बनाते हैं इसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। उसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि जब रेशियो चेंज हो जाए या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या आपस में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड का क्या करेंगे। तो पहला सवाल ये कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है। अब ये देखो, जैसा नाम से आपको दिख रहा है वर्कमैन का कंपनसेशन है। तो वर्कमैन, अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके जो वर्कर हैं उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का खतरा दिखता रहता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है आपके पास और आपका जो वर्कर है जो कंस्ट्रक्शन के काम पे है उसमें आपको डर है, एक आध दो हादसे आपने देखे या किसी और कंपनी में सुने होंगे कि भाई कोई बिल्डिंग से गिर गया, किसी पे दीवार गिर गई या हाथ कट गया या कुछ और हादसा ऐसा छोटा मोटा भी हुआ हो, या कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ऐसे वर्कर के लिए क्या करा कि उनको ऐसी सिचुएशन में कुछ कंपनसेशन देना पड़ जाए, अगर देना पड़ जाए, और जो कि कंपनसेशन वो छोटा अमाउंट तो होगा नहीं, अगर किसी हादसे में ऐसा होता है, किसी के साथ नुकसान होता है तो ठीक ठाक अमाउंट होगा। तो उसके लिए हम पहले से ही रिजर्व बना के चलते हैं, उसके लिए पहले से ही हम फंड बना के रखते हैं, पहले से ही पैसे जमा करके रखते हैं। तो ऐसे रिजर्व और फंड को हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। ये फंड बनाया कहाँ से जाता है बेटा, जब भी आप प्रॉफिट जिस ईयर में अर्न करते हैं उसमें से कुछ पार्ट प्रॉफिट का उठाकर आप रिजर्व में डाल देते हैं। किस रिजर्व में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वो कंपनी पर डिपेंड करता है कितना रखते हैं। तो मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट 2 लाख का कमाया था किसी ईयर में, 2001 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, और उसमें से आपने 10,000 रुपये इस रिजर्व में डाल दिए। इसी तरीके से और भी साल चलता रहा, आपका 2002 आया, आपने इसमें जो भी प्रॉफिट रहा होगा, एक एग्जांपल लेता हूँ 3 लाख, तो इसमें से आपने 20,000 रख दिया। कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रख रहे हैं। तो ये प्रॉफिट जमा करते करते कई सालों का प्रॉफिट हो गया, और ऐसा करते करते किसी साल में 30,000, किसी में 10,000, और अभी तक अच्छी बात यह है कि आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि किसी में आपको वर्कर को पे करना पड़े, लेकिन आपके पास पैसे जमा हो चुके हैं। अब तक कितने हो गए सर, ये बताइए जल्दी। 70,000 का आपने फंड बना रखा है। अब सिचुएशन क्या आया कि आपने इस फंड को जब बना लिया है तो इस फंड पे किसका हक है बेटा? क्या ये वर्कर का इसके ऊपर हक है या इसके ऊपर पार्टनर्स का हक है? बताओ, ये पैसा है किसका एक्चुअली में, वर्कर का या पार्टनर का? बोलिए भाई। वर्कर को कब मिलेगा? जब उसके साथ कुछ होगा। तो क्या करें, उसको बुलाएं, हाथ पैर तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा दें पैसे? तो वर्कर का तो तभी होना है ना जब कोई हादसा होगा। अगर कोई हादसा ही नहीं हुआ, किसी तरीके का किसी ने क्लेम के लिए कोई पैसे ही नहीं मांगे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं, तो क्या जबरदस्ती दे दे वर्कर को? तो ये अभी तक रखे रहेंगे। लेकिन मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो इस पैसे का आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्कर का नहीं है तो मालिक का है, और मालिक का है तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से बंटना चाहिए। आप नया रेशियो ले आओगे तो नए रेशियो के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दिखे और अगर किसी वर्कर का कोई क्लेम नहीं है तो उस पैसे पे हक, अगर क्लेम नहीं है तो उस पैसे पे हक किसका हो जाएगा बेटा? उस पैसे पे हक पार्टनर का हो जाएगा, और पार्टनर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई क्लेम है तो क्लेम के बाद अगर बचता है तब उसको देंगे। तो इसमें किस किस टाइप की सिचुएशन आएगी वो हम देखेंगे। प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व है और फंड है, प्रॉफिट में से निकाल के रखा गया है, तो बेटा इसका ना क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है ये? तो प्रॉफिट का सारा बैलेंस क्या होता है बेटा? वैसे भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो चलिए मैं आपको वर्कर की सारी सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन है और कैसे कैसे एंट्रीज होगी, मैं एक एक करके सिखाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन को लेकर इसमें करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 11, राम और श्याम मोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3, 4:3:2।
कि 3 पार्टनर है पहले से बेटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा वो चेंज कर रहे हैं, और ये बात है 1 अप्रैल 2023 की। अब इन्होंने बताया कि इस दिन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास, कितने का, 90,000 का। तो लाइबिलिटी में ही होगा ना, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी साइड होता है, लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 का। आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अब वर्कर को अगर चाहिए तो उसको क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम तभी होगा जब उसके साथ कुछ मसला आएगा। वर्कर का अगर नहीं है, वर्कर का कोई क्लेम नहीं है, तो ये सारा पैसा किसका हो जाएगा, पार्टनर का हो जाएगा, आपस में वो दोनों बांट लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे पहली सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूं कि केस 1, व्हेन नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, क्लेम के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, बस आपके पास किस चीज का जिक्र है बेटा, 90,000 का जिक्र है कि रिजर्व है हमारे पास। यहां पे से सिचुएशन लेते हैं, केस 1, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, और आपको रिजर्व दे रखा है बेटा, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और वो रिजर्व की वैल्यू भी कितनी है, 90,000। मुझे बताओ इसमें से आप वर्कर को दोगे, आप ये 90,000 वर्कर के लिए रखोगे या आपस में पार्टनर्स बांट लेंगे, बोलिए क्या करेंगे, आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम वापस वर्कर के अंदर क्या करेंगे बेटा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री को समझिए पहले। ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये बताइए। प्रॉफिट जब बांटते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज, कैपिटल इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट होगा। तो बच्चे जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जो वर्कर का नाम है बेटा राम श्याम मोहन, टू राम, टू श्याम, टू मोहन, तो राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, एंड मोहन कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट है बच्चे 90,000। 90,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बेटा ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है, 4:3:2। तो आइए जी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसे, 90,000 को। रेशियो है 4:3:2, 7:9, तो ये अपॉन 9 हो जाएगा। यहां पे भी लिखेंगे 90,000, 3/9, 90,000 2/9। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ गया जी 40,000, 30, और ये आ गया सर 20,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 90, 40, 30, 20 हो गया। और यहां आपने लिखा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। जब भी जर्नल एंट्री करेंगे फॉर्मेट में करेंगे, ये आपको मालूम ही है। बताइए पहली सिचुएशन आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि सर वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व आपके पास है, अगर कोई क्लेम नहीं है तो सारा का सारा अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
इधर ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये नोट कर चुके आप सब लोग, कर चुके? इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, सेकंड केस में लिखा हुआ केस 2, मान लीजिए इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। तो बताइए अगर कोई क्लेम नहीं है इस 90 का क्या करें? बोलो, नहीं समझ में आई बात? क्या करें 90 का? बेटा क्लेम नहीं है तभी भी 90,000 को पार्टनर्स में बांट देंगे, और अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं होता फिर भी क्लेम का क्या करते, रिजर्व का क्या करते, इसे भी बांट देते आप। तो यहां पे भी आप क्या करेंगे केस 2 में, अगर कोई क्लेम नहीं है, वहां इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ था लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा हुआ ही नहीं है नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तो सेम एज अबव, फिर से वही काम करेंगे आप बेटा। फिर से जर्नल एंट्री ये सेम हो जाएगी। बताइए क्लियर है ये, समझ में आ गई बात? तो हम इसे भी डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, नोट कर लीजिए आप। उसके बाद केस 3 पे आएंगे। आइए जी, केस 3, when a claim on account of workman compensation rupees 45,000, कह रहे जी वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम कर रखा है वर्कर ने कितना, 45 क्लेम कर रखा है, इसका मतलब इतने पैसे पे पार्टनर्स का कोई हक नहीं है, इस पैसे को निकाल के साइड में रखना पड़ेगा। टोटल था कितना बेटा, 90 में से 45 तो वर्कर ले जाएंगे, बचेगा कितना, ये 45 क्या करेगा पार्टनर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बाकी आप 45 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको आपको रखना पड़ेगा। तो अभी तक जो पैसा रखा हुआ है किस नाम से रखा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से, रिजर्व के नाम से। लेकिन क्या अभी भी रिजर्व के नाम से रखना है या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से रखना है? गुड। तो इस तीसरी सिचुएशन में आप देखिए यहां पे कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई। हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। तो 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है। पहले इधर देख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 90,000 का है। देखिए इसमें हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन 90 था, हमने डेबिट करा। इस क्वेश्चन में भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 90 ही है। अभी भी जिसमें क्लेम है रिजर्व कितना है बेटा, 90 है। रिजर्व ही को हमें खत्म करना है, तो वो रिजर्व हमारे पास 90 है, ये हम लिख दिए हमने। अब इसमें से हमें डिसीजन लेना है इस 90 का करना क्या है। तो पहला ये आया कि सर जो 90 है उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से आपको 45 रखना पड़ेगा सर। बात समझ में आ रही है? वर्कमैन कंपनसेशन के क्लेम के नाम से हमने 45 रखा और बाकी जो बच गए वो हमने बांट देने हैं सर। पार्टनर्स का नाम क्या था, राम।
तो यहां लिखेंगे राम कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा श्याम, श्याम कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आएगा बच्चे मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट। और वैल्यू की बात करेंगे 45,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही 4/9 में। 45 को यहां पे भी लेंगे बेटा 3/9 एंड 45 इंटू का 2/9 और ये हो गया जी 20,000 इनका आ गया, 15,000 और ये कितना हो गया 10,000। बात समझ में आई आपको? तो हमने रिजर्व जो था 90,000 का जितना है उतने से ही डेबिट करेंगे, बस उसमें से क्लेम को साइड कर देंगे। अगर क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने लिख दिया और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नरेशन लिख लीजिए, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी कहानियां नहीं लिखनी है। केस थर्ड, बताइए समझ में आ रहा है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? अब आएंगे सर केस 4। 3 सिचुएशन हो गई आपकी, नोट कर चुके आप? आइए जी, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99। इस बार क्लेम कितना है बेटा? अच्छा, आपके पास 90 था और अब आपको क्लेम ही 99 का देना है, तो बताओ रिजर्व कितना बचेगा? ये तो, अरे रिजर्व तो कुछ नहीं बचा ना, रिजर्व कुछ नहीं बचा है, रिजर्व हो गया जी आपका 0। अलग से 9,000 का अलग से और इंतजाम करना पड़ेगा। आपने अभी तक जो इंतजाम किया था वो 90,000 का किया था, उसमें से 99 तो आपको चुकाने हैं। तो 99 अगर चुकाने हैं तो आपके पास तो ये खत्म हो चुका, तो 9,000 तो अलग से लेकर आना पड़ेगा आपको। बस समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे ये समझते हैं हम लोग जरा। देखिए फिर से वही बात, जो रिजर्व है आपके पास वो तो डेबिट होगा चाहे जितना भी हो। आइए जी लिखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। बताइए सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और क्लेम कितना है? क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बच गया? कुछ भी नहीं बचा। 90 का वर्कमैन कंपनसेशन था और क्लेम आपका 99,000 रुपए का है, तो 9,000 जो है वो आपको और इंतजाम करना पड़ेगा। आपके लिए क्या है ये, फायदा नुकसान? तो जब भी कोई ऐसा नुकसान होता है तो एक नया अकाउंट ओपन करते हैं बेटा, उसका नाम हम रखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम रखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। सर ये कब करते हैं? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो और कभी भी एसेट्स और लायबिलिटी की वजह से कोई नुकसान हो रहा है या अलग से कोई फायदा हो रहा हो, तो उसके लिए एक अकाउंट अलग से ओपन करते हैं जिसका नाम हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट रखते हैं। एक्चुअली में है तो ये नुकसान ही हमारा। इधर देखिएगा आप भाई, इसके हम एंट्री करेंगे बीइंग वर्कमैन
compensation reserve adjusted with workman compensation claim। बस इतनी बातें हमने लिखी और यहां पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डेबिट किया, वर्कमैन कंपनसेशन हमने क्लेम को क्रेडिट किया। सर क्लेम को क्रेडिट करने की वजह यह है कि ये एक लाइबिलिटी हो जाती है हमारे पास कि अब हमें किसी और को 99 देने हैं और रिजर्व में मेरे पास 90 था, उसमें से हमने 99 देने, वो पूरा हो ही नहीं सकता सर। तो 9000 आपको और अलग से लाना पड़ेगा, वो आपका नुकसान है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब वो नुकसान है। तो ये 9000 का आपका नुकसान है। अब इस नुकसान को कौन भरपाई करेगा बेटा? ये पार्टनर्स करेंगे। तो ये नुकसान जो है हम पार्टनर से लेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है जी? और ये नुकसान की भरपाई हम पार्टनर से करवाएंगे। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम, मोहन। राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, ये आप डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में ये जो रीवैल्यूएशन था आपका, इसको लेकर आएंगे, यहां लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल नुकसान जो था बेटा ये रिवैल्यूएशन में 9000 का हुआ था। अब ये 9000 अपने घर से ये लाकर देंगे। ये नुकसान की वजह से इनका कैपिटल कम हो जाएगा और नुकसान को ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे, जैसे पहले बांटा था 4/9, 3/9 एंड 2/9 में। अभी बात कर लेते हैं। ये आया जी आपका अमाउंट 44,000, सॉरी 3,000 एंड 2,000। यहां लिखिए being revaluation loss transfer to capital। being revaluation loss transfer to capital। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको यहां ध्यान दीजिए, आपका यहां नुकसान हुआ टोटल 9000 का। नुकसान हमेशा कैपिटल को कम करता है। हम डायरेक्टली यहां पे कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते थे, रीवैल्यूएशन की जगह यहां पे क्या आ सकता था? कैपिटल। लेकिन अलग से ये 12th में बोला ही जाता है कि भैया अलग से आपको अकाउंट ओपन करना है रीवैल्यूएशन का। आप सीए में जाएंगे तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल हो जाता है ये। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा, 9000 का डिफरेंस आ गया। ये 9000 के डिफरेंस को जो लॉस है ये क्या हुआ? आपको फायदा नुकसान है? तो इस लॉस को आपने फिर बाद में आपस में पार्टनर्स में बांट देना है। और नुकसान जब भी बांटेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। और नुकसान को अगर आप बांट रहे हैं तो नुकसान खत्म भी तो हो जाएगा। नुकसान आपके पास हुआ था 9000 का, अब इसको खत्म करना है बांटने के बाद, ये क्रेडिट हो गया। अब देखो ना, रिवैल्यूएशन डेबिट था, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बात तो खत्म हो चुकी ना। ये पैसा नुकसान का गया कहाँ? पार्टनर्स के पास। पहले जब फायदा होता था तो प्रॉफिट कहाँ जाता था? पार्टनर्स के पास। तो नुकसान भी कहाँ गया? पार्टनर्स के पास। लेकिन इनडायरेक्टली गया। पहले कहाँ ट्रांसफर किया हमने? रीवैल्यूएशन में। उसके बाद हम कहाँ लेके गए उसको? उसके बाद हम कैपिटल में लेकर आए। ये याद रखना है आपको इस सारे केसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नुकसान हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। अब फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को आपको बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। इस सारी कहानी ओल्ड रेशियो की ही है। समझ में आ गई बात यहां तक? केस 4 हो चुका। चलिए नोट कर लिया, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए आप उससे। आगे बढ़ जाए जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 5। When a claim on account of workman compensation is 90,000,
वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है बेटा? 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, जबकि रिजर्व भी कितना था? तो 90 का रिजर्व है, 90 का ही क्लेम है। बताइए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। ये एंट्री करके दिखाइए मुझे केस 5 का, जरा फटाफट कीजिए बेटा, 5 कीजिए। केस 5 हो चुका आप लोग का। चलिए जी, केस 5। नरेशन लिखने से पहले डरा मत करो, लिख दिया करो, बस लिख कर आना होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें जो है उसी लाइन को लिख देना, और क्या करेंगे आप। आइए जी, इसमें हमारे पास रिजर्व जो है उसकी पहले एंट्री करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो बेटा ये वैल्यू जो है ये 90,000 है, क्लेम भी कितना है सर? 90,000 है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बच गया हो जो डिस्ट्रीब्यूट करें, या फ़ायदा नुकसान अलग से दिख रहा हो। फ़ायदा होता तो पार्टनर्स में बांट देते, नुकसान है तो पहले रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करते, उसके बाद बांट देते। तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बस यहाँ लिख लीजिए बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व adjusted with workman compensation claim। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने एडजस्ट कर दिया उसके क्लेम से। टोटल ये 5 केसेस है, सही मायने में देखा जाए तो 3 है, और ये तीनों आपने याद कर लिए, दिमाग में बैठा लिया, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। नोट कर लिया बेटा? वापस से आते हैं, मैं आपसे पूछूंगा इसमें एक एक करके। चलिए जी, सबसे पहले वापस से यहीं पे आइए, बताइए सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास पहले से कितना है सर? ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3:2, और न्यू रेशियो कितना है? 2:3:4। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम ना हो, क्लेम नहीं हो भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया वर्कर के लिए कि वर्कर को किसी टाइप का कोई नुकसान होता है, कोई क्लेम मांगते हैं, तो हम इस 90,000 में से दे देंगे। और अगर वर्कर ने नहीं मांगा तो हम ये सारा पैसा पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, क्लेम कितना हुआ है बेटा बताओ? यहाँ पे क्लेम 90,000 का रिजर्व आपने बनाया था बुरे वक्त के लिए, लेकिन किसी ने मांगा क्या? अभी ये 90,000 पे हक किसका है? पार्टनर्स को ये सारा का सारा पैसा मिल जाएगा, ये पैसे को बांट देंगे बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये लाइबिलिटी साइड होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इसे खत्म करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं? इसे डेबिट कर देते हैं। तो हर केस में सिचुएशन चाहे जो भी हो, हमने क्या करा कि पहली सिचुएशन जब क्लेम है, क्लेम नहीं है, या कोई भी ये सिचुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोगों ने डेबिट ही किया। तो फिर से पूछ रहा हूं मैं, बताइए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितनी वैल्यू से करेंगे? सर क्लेम कुछ भी नहीं है बेटा, क्लेम हो या ना हो जितनी वैल्यू है उतने से डेबिट करेंगे आप। क्लेम होगा तब भी 90,000 से, नहीं होगा तभी भी 90,000 से, ज्यादा होगा तभी भी 90,000 है, और कम भी होगा तभी भी 90, क्योंकि हमारे पास ये रिजर्व पहले से सिर्फ 90,000 का है, तो उसे डेबिट भी 90,000 से ही करेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, कोई क्लेम नहीं है तो इस पैसे का करेंगे क्या सर? डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? पार्टनर्स में। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बन के आएगी अगर कोई क्लेम नहीं हो तो? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स नहीं बोलने, पार्टनर्स के नाम बोलने, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? और किस रेशियो में बांट देंगे सारा अमाउंट? 4:3:2। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है सर? 45,000 का आपके पास क्लेम है। रिजर्व कितना है? डेबिट कितने से करेंगे? 90,000 से। किसको डेबिट करेंगे, क्लेम को या रिजर्व को? क्या एंट्री बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? अच्छा जी, क्लेम 45 है तो क्रेडिट में क्या आएगा? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? 45। बाकी कितने बच गए? 45,000 बच गए ना। वो क्या करेंगे हम? वो बांट देंगे सर। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। किन के बीच में बांटेंगे? राम, श्याम और मोहन। तो मुझे एक बात बताइए, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनकर आएगी? फटाफट बोलो। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू राम, टू श्याम, टू मोहन। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला 99 वाला। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम हुआ वो कितने का हुआ बेटा? 99। देखो क्लेम इस बार ज्यादा हो गया है, रिजर्व मेरे पास 90 है। बताओ कितना ट्रांसफर करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे? 90 से ही ट्रांसफर कर देंगे, 90 से ही डेबिट कर देंगे बेटा इसे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, यही होगा। और क्रेडिट में क्या आएगा? 299 में क्या आएगा बेटा? ये देखो, ये रहा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने डेबिट किया 90 से, क्लेम को क्रेडिट कितने से किया? 99 से। तो डिफरेंस क्या रहा? 9,000 का जो डिफरेंस आया, जो लॉस हुआ, वो कहां से आया बेटा? रीवैल्यूएशन में गया आएगा। तो यहाँ पे 99, आपके पास 90,000 है रिजर्व, 90,000 का आपके पास क्लेम, तो जो एक्स्ट्रा बच गया कितना बच गया? ये 9,000 कहां ट्रांसफर होगा? नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और इसके लिए दूसरी वे एंट्री करनी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन को क्या करना होगा? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करके पार्टनर्स में बांटना है। ये फायदा है नुकसान है? ये नुकसान है। बाकी चीजें आपको समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बता दीजिए फटाफट, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है सर? आइए जी, क्वेश्चन नंबर 11A, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। A, B, C who are presently sharing profit loss in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स लॉसेस 2:3:5। उनको फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस, मतलब ये कौन सा रेशियो है बेटा? ये न्यू PSR है। और ये कौन सा है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ये कह रहे हैं गिव द जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री करनी टू डिस्ट्रीब्यूट दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 1,20,000 के रिजर्व का क्या करेंगे? बोले पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या नाम है पार्टनर्स का? ABC। किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और आगे लिखा है देयर इज अ नो क्लेम। अगर मान लो क्लेम भी नहीं है, आप क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, क्वेश्चन 11A, ये आपके लिए होमवर्क दे दूं, कर लेंगे ये। आइए जी, क्वेश्चन 12, इधर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? पार्टनर्स हैं XYZ और न्यू रेशियो है 2:3:5। ये न्यू रेशियो है और ये आपका है ओल्ड रेशियो। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज। कह रहे जी रिजर्व आपके पास 1,20,000 है और क्लेम कितना है? 80,000 का। तो ये जो क्लेम आपका 80,000 है और रिजर्व 120 है, तो बेटा आपका रिजर्व बच रहा है या क्लेम ज्यादा है? कितना बच रहा है? 40,000 को क्या करेंगे? किसमें? पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या बनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू
एक्स वाई एंड जेड, यही बनी ना? कर पाएंगे इसे बेटा? ये भी आपका होमवर्क है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 13। Ashok, Bhim and Chetan, who are sharing profits in the ratio of 5:3:2, decided to share the profit in the ratio of 2:3:5. इनके पास ये ओल्ड रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है सर? न्यू रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपेयर 1,20,000, इनके पास रिजर्व है 1,20,000 का, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये कह रहे हैं 1,50,000 है। तो बताइए इस बार रिजर्व में कुछ बच रहा है या क्लेम ज्यादा है? फायदा नुकसान कितने का? ये 30,000 का नुकसान कहां ट्रांसफर होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे, और सेकंड एंट्री में क्रेडिट करेंगे। ये क्वेश्चन करना है, कर लेंगे आप? हाँ या ना? सच बोलो, लिखो जी होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए। अब आइए सर न्यू टॉपिक पे जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।